यहाँ पे लिखो, पहले हमने आइसोथर्मल किया था, अब नेक्स्ट वाला हेडिंग डालना आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसमें हम लोग क्या क्या ढूंढेंगे, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा एच, डेल्टा यू, इन सबका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब क्या रहेगा, जो भी डीवी, लेट से यहाँ पे डेल्टा वी, दोनों इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, डेल्टा वी जीरो है, इसका मतलब वर्क डन इरिवर्सिबल रहने दो या वर्क डन रिवर्सिबल रहने दो, दोनों क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्योंकि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम, दोनों केसेस में क्या है, इट इज जीरो। वर्क डन क्या बन जाएगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे क्या बताता है कि जो डेल्टा यू रहेगा इट विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपका वर्क डन तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो भी आपका डेल्टा यू रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप क्यूवी लिखोगे। ओके, अब ये इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देखा था, इट इज एन सी वी इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, T2 माइनस T1। सेम वे अगर आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच इक्वल टू रहेगा एन सी पी, यहाँ पे रहेगा T2 माइनस, याद रखना है यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्या रहेगा, क्यूवी रहेगा, हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहली चीज ग्राफ आप बनाते हो प्रेशर एंड वॉल्यूम का। आपका वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम रहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम रिलेटेड ग्राफ आएगा ये कैसे रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम आपका सेम है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होएगा, इसका मतलब क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम। अब ध्यान दो, अब सपोज आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आइसोकोरिक हीटिंग कर रहे हो। ओके, अब जब आप आइसोकोरिक हीटिंग करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले टी वी इक्वल टू एन आर टी रहता है। आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। हीटिंग का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। ये आपका इनिशियल स्टेट है, ये आपका फाइनल स्टेट है। सिमिलरली आपने सपोज ग्राफ बनाया किसके लिए, आइसोकोरिक कूलिंग के लिए। अब आइसोकोरिक कूलिंग के लिए ग्राफ कैसे रहेगा, सबसे पहले ऑफकोर्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आइसोकोरिक कूलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। कूलिंग कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को लेस कर रहे हो। टेम्परेचर को लेस करने का मतलब क्या है कि आप प्रेशर को क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे जो एरो रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड। मतलब ये आपका इनिशियल रहेगा एंड ये आपका क्या रहने वाला है, मतलब कोई भी डाउट है तो। ओके, अब नेक्स्ट वाला पार्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस में आप क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू
एंड डेल्टा एच फाइंड आउट करोगे। ओके, अब सबसे पहले चीज, आइसोबारिक का मतलब क्या है कि आपका प्रेशर जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब डेल्टा पी और आपका स्मॉल चेंज इन प्रेशर दोनों क्या रहने वाला है, 0। यहाँ पे आपका वर्क डन क्या रहेगा, रिवर्सिबल के लिए आपको पता है फॉर्मूला, इट इज गोइंग टू बी P इंटू dV। फिर अगर आपको पूछा गया है इरिवर्सिबल के लिए तो ये रहेगा -P इंटू चेंज इन वॉल्यूम रहेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहां पे हीट आप किस पे प्रोवाइड कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी N इंटू यहाँ पे क्या रहने वाला है Cp, यहाँ पे इट विल बी T2 माइनस T1। हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको आप क्या कंसिडर करते हो, डेल्टा एच। तो ये पार्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट है। हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग डेल्टा यू लिया था, ये हमने पहले भी किया है, या भी वापस एक और बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट डेल्टा यू के लिए क्या रहेगा, तो डेल्टा यू का तो फॉर्मूला एन सी वी, यहाँ पे इट विल बी T2 माइनस T1। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड जो ग्राफ है, सबसे फर्स्ट हम लोग ग्राफ बनाएंगे आइसोबारिक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग। आइसोबारिक है, सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम का ही ग्राफ बनाना है। आइसोबारिक के मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, अब सेम PV इक्वल टू nRT। प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट है। हीटिंग कर रहे हो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम कौन से एक्सिस में बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में। तो ये आपका इनिशियल रहेगा, ये आपका फाइनल रहेगा। वॉल्यूम बढ़ने का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। वैसे सपोज आपको आइसोबारिक कूलिंग के बारे में बताया है, तो यहाँ पे आइसोबारिक कूलिंग, आइसोबारिक इसका मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, अब यहाँ पे PV इक्वल टू nRT रहेगा। कूलिंग का मतलब है कि आप टेम्परेचर को लेस कर रहे हो, आपका यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो वॉल्यूम भी क्या होएगा, लेस होएगा। वॉल्यूम लेस होने का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो ये आपका फर्स्ट रहेगा इनिशियल। एडियाबैटिक प्रोसेस हेडिंग डाल, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, तो हियर देयर इज नो हीट एक्सचेंज। इसके बीच में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, पहली चीज तो ये मालूम रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आपका चेंज इन हीट, और यू कैन से डेल्टा क्यू, और यू कैन से क्यू, जो भी रहेगा ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, 0। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का क्यू जो रहता है दैट बिकम 0। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये जो भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है हम लोग किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, फॉर आइडियल गैस। ओके, फॉर आइडियल गैस, अगर सपोज इधर लिखना सबसे पहला वाला, इफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज गिवन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो ध्यान देना, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी, आपको पता है
हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा एच लेते हो, यहाँ पे Cp आएगा, T2 माइनस T1 होएगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला जो पहले किया था। डेल्टा U ये रहेगा NCV, यहाँ पे रहेगा T2 माइनस T1। ओके, आप क्या यूज करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W रहेगा। यहाँ पे लेकिन आपका Q तो 0 है, तो आपका वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा N CV T2 माइनस T1, और यू कैन ऑल्सो से वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप यूज कब करोगे, जब आपको इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर पता है। ये तो बहुत सिंपल सम्स में आते हैं, लाइक एकदम ज्यादा ही सिंपल सम्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब ये जो सेकंड पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट पार्ट में डाउट है तो इफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज अननोन, अगर एक में से या दोनों अननोन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको देने वाला था, लेकिन ऐसे बेटर है इसको डेरिवेट करके सिखा देता हूं। तो सबसे पहले है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, याद रखना पहले चीज तो ये क्या है, एडियाबैटिक है। सेकंड जो चीज है ये क्या है, आइडियल गैस है। ये दो चीजों का ध्यान देना। ओके, अब सबसे पहले आपको पता है Q जो रहेगा ये तो 0 रहेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये इक्वल टू रहने वाला है, इट विल बी Q प्लस W। यहाँ पे आपका Q तो 0 है, तो आपका जो भी du रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, W रिवर्सिबल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज N, यहाँ पे CV इंटू क्या आएगा, डेल्टा T आएगा। वर्क डन ड्यू टू रिवर्सिबल ये इक्वल टू रहेगा माइनस P इंटू dV आएगा। यहाँ पे दोनों हम लोग स्मॉल चेंज कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन हमने नहीं डाला है, कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे हम लोग स्मॉल चेंज के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस P dV लिखा है, इंटीग्रल साइन इसीलिए नहीं है। ओके, फिर हमें यहाँ पे कुछ कुछ रिलेशन मालूम रहना चाहिए। सबसे पहला रिलेशन है Cp माइनस CV ये इक्वल टू R रहता है, हमने पहले भी किया था। दूसरा रिलेशन आपको पता रहना चाहिए, पॉइजन्स रेशियो ये इक्वल टू क्या रहेगा, Cp अपॉन CV रहेगा। बस आप क्या करो, इधर आप क्या कर सकते हो, CV के बदले या फिर Cp के बदले आप क्या कर सकते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो Cp इक्वल टू रहेगा यहाँ पे गैमा इंटू CV रहेगा। ये वैल्यू को अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे गैमा इंटू CV माइनस CV ये इक्वल टू R रहेगा। CV कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आएगा, गैमा माइनस 1 आएगा, ये इक्वल टू R रहेगा। CV इक्वल टू क्या रहेगा, R अपॉन गैमा माइनस 1। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप N इंटू CV के बदले यू कैन राइट R अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा dt, ये इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस P के बदले आप यूनिवर्सल गैस लॉ अप्लाई कर सकते हो, दैट इज N इंटू R इंटू T अपॉन यहाँ पे V आएगा इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है dt, ये NR एंड ये NR ये कैंसिल आउट होएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आप क्या नोटिस कर सकते हो, टेम्परेचर यहाँ पे है, उसका वेरिएबल इधर है, तो आप क्या, सॉरी एक सेकेंड है, यहाँ पे इट शुड बी BV है, मेरा गलती हो। ओके, तो आप क्या करो, वेरिएबल को टेम्परेचर को एक साइड लेके आओ,
तो यहाँ पे क्या रहेगा, dt अपॉन टी रहेगा, ये इक्वल टू माइनस गैमा -1 होएगा अपॉन v होएगा इंटू यहाँ पे क्या होएगा, dv होएगा। अब आप इन दोनों साइड्स को क्या करो, इंटीग्रेट करो, मतलब इसको इंटीग्रेट करो इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक, इसको इंटीग्रेट करो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। 1/t का इंटीग्रेशन इज ln ऑफ t, लोअर लिमिट इज t1, अपर लिमिट इज t2। यहां पे सबसे पहले चीज, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। 1/v का इंटीग्रेशन इज ln ऑफ v, अपर लिमिट इज v2, लोअर लिमिट इज v1। अब आपको पता है ये क्या होएगा, ln ऑफ t2 माइनस ln ऑफ t1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, t2 बाई t1 लिख सकते हो। यहाँ पे तो ये पार्ट कांस्टेंट है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, गामा -1, यहाँ पे ये रहेगा ln ऑफ, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो, ये भी ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1, यहाँ पे log ऑफ a बाई b कर सकते हो, तो ये भी क्या होएगा, ln ऑफ v2 अपॉन ln ऑफ v1 होएगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज, आपको ये माइनस साइन को निकालना है, तो आप इसका क्या लो, रेसिप्रोकल लो। तो रेसिप्रोकल लेने से क्या होएगा, ln ऑफ t2 अपॉन ln ऑफ t1, इसका आपने रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या होएगा, v1 बाई v2 होएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस होएगा, यहाँ पे गामा -1 होएगा। इसको आप कहाँ पे लेके जाओ, इसके पावर में, जैसे मैंने आपको बताया था अभी जस्ट 2 log ऑफ a, इसको आप कैसे लिख सकते हो, log ऑफ a का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये पावर का काम कर रहा है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होएगा, ln ऑफ v1 अपॉन v2 होएगा, यहाँ पे गामा -1 होएगा, यहाँ पे ln ऑफ t2 अपॉन t1 होएगा। क्लियरली आप क्या नोटिस कर सकते हो, ये ln एंड ये ln कैंसिल आउट होएगा, तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है। ये रिलेशन क्या है, t2 बाई t1, ये इक्वल टू क्या रहेगा, v1 बाई v2, यहाँ पे इट विल बी गामा -1। इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, t2 इंटू v2 गामा -1 इक्वल टू t1 इंटू v1 गामा -1 एंड ये इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे आप और 2 इक्वेशन निकालोगे, इनकेस आपको डाउट है तो पूछ लेना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले T का फॉर्मूला, T का फॉर्मूला मतलब क्या, PV इक्वल टू क्या रहता है, nRT। तो T का फॉर्मूला मतलब क्या, T इक्वल टू रहेगा PV अपॉन क्या रहेगा, nR रहेगा। तो T के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, P इंटू V, N और R नीचे आएगा, यहाँ पे V रेज टू गामा -1, ये इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। N और R ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसको अगर आप दूसरी साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे इट इज प्रेशर, ये क्या है, V रेज टू 1 इंटू V रेज टू गामा -1, तो ये क्या होएगा, V रेज टू गामा -1 प्लस 1 होएगा, तो ये होएगा PV गामा -1 प्लस 1 कितना होएगा, कैंसिल आउट होएगा, तो ये इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 जो आपको याद करना है। तो वैसे इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज वॉल्यूम का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। पहले आपने टेम्परेचर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। तो वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, nRT अपॉन क्या रहेगा, यहाँ पे P रहेगा। ओके, तो यहाँ पे P इंटू वॉल्यूम के बदले यू सब्स्टिट्यूट nRT अपॉन यहाँ पे P आएगा इंटू क्या आएगा, गामा
इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एन आर रेज टू गैमा, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये होएगा पी अपॉन पी रेज टू गैमा इंटू यहाँ पे क्या रहने वाला है, पी रेज टू गैमा, ये इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवीजन होएगा, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है तो ये दूसरी साइड जाएगा तो भी ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये p रेज टू 1 है, p रेज टू गैमा अगर ऊपर गया तो ये p रेज टू माइनस गैमा होएगा इंटू t रेज टू गैमा होएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गैमा से क्या करो, डिवाइड करो, तो पावर को गैमा से अगर डिवाइड करोगे तो ये होएगा p रेज टू 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा इंटू t रेज टू गैमा अपॉन गैमा 1 होएगा, ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, वैसे आपके 3 इक्वेशंस है, दिस इज हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 3, तो आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला इज टीवी गैमा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो। नेक्स्ट इज पीवी रेज टू गैमा, ये कांस्टेंट रहता है, या प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाले। फिर नेक्स्ट इज पी 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा इंटू टी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब ये 3 फॉर्मूला सबसे पहले आप कौन से गैस के लिए यूज करते हो, आइडियल गैस। सेकेंड, ये प्रोसेस किसके लिए यूज करते हो, रिवर्सिबल के लिए। अगर इरिवर्सिबल बोला है तो ये फॉर्मूला यूज मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूं पूरा गलत हो जाएगा, यूज करते रिवर्सिबल एडियाबैटिक। डाउट है तो फॉर इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल में आपको पता है इक्विलिब्रियम रहेगा फाइनल एंड इनिशियल स्टेट में, यहां पे भी जो भी आपका हीट प्रोवाइडेड रहेगा ये इक्वल टू रहने वाला है 0। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इक्वल टू रहेगा Q प्लस W, जहां पे आपका Q क्या रहेगा, 0। अब यहाँ पे डेल्टा U और W का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, तो डेल्टा U इज NCV, यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस T1 आएगा, इरिवर्सिबल वर्क डन है तो इसीलिए यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा ये डेल्टा V रहेगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो तो nRT, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर चेंज होएगा, अपॉन यहाँ पे रहने वाला है P2 या फिर P फाइनल, वैसे यहाँ पे nR एडियाबैटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर चेंज होएगा, तो यहाँ पे Ti रहेगा, अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, Pi रहेगा। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे किसके लिए, इरिवर्सिबल, ये चीज का ध्यान देना, ये रिवर्सिबल के लिए यूज करोगे तो भी गलत हो जाएगा।